संख्या में पुलिस और पीएससी के जवान वहां पर तैनात हैं, तुरंत उनको कंट्रोल में तरीके से ध्यान में रखा जा रहा है। जेबा देखिए, अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो 8,000 से 10,000 जवानों की तैनाती की गई है, क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ में बरेली में हुआ था उसके बाद कह दिया था कि ये याद रखना चाहिए कि किसका शासन है। कुल मिलाकर संदेश बिल्कुल साफ था कि ऐसी कोई भी और हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी बिल्कुल, कानपुर की बात करें तो कानपुर के लिए बिल्कुल साफ है और कानपुर से ही ये सारा मामला जो है उठा था। हालांकि अभी भी मुस्लिम क्षेत्रों में जो बैनर को लेकर विवाद हुआ था, पूरे मुस्लिम क्षेत्र जो है वो बैनरों से पटे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके शांति बनी हुई है। लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो धर्म गुरुओं के संपर्क में है और कानपुर का कहीं भी माहौल बिगड़ने को नहीं होना। और कह सकते हैं कि यूपी का माहौल जो है पूरी तरीके से शांत रहेगा, क्योंकि ये यूपी में योगी की सरकार और योगी की पुलिस है। हर तरीके से कोशिश है कि कहीं भी उपद्रव ना हो, कोई भी विवाद की स्थिति ना हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे कि शहर का माहौल खराब हो, अमन खराब हो। सर्विलांस लगाए गए हैं और जो मुखबिर तंत्र है उसको एक्टिव किया गया है। एलआईएस और जो है चप्पे चप्पे पर मौजूद है। और आप देख सकती हैं मेरे पीछे कुछ तस्वीरें हैं, ये मस्जिद है ऊपर और नीचे देखिए यहाँ पे पूरा फोर्स खड़ा है। ऊपर नमाज चल रही है और नमाज के बाद जो एक मैसेज दिया गया है पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से, धर्मगुरुओं की तरफ से, जो नमाज के बाद है आप अपने अपने घर जाए, कोई भी किसी भी तरीके की एक्टिविटी जो है वो ना करें। यहाँ पर जो जिनको जो काम करना है, जहाँ जाना है वो जाए, ताकि जो है शहर का माहौल जो है किसी भी तरीके से खराब ना हो। और ये सारा जो प्रिकॉशन है वो बरेली में हुए बवाल के बाद उठाया गया है। ठीक है, रहिए हमारे साथ। और हमारे सहयोगी जो रजनीश है उनकी भी मौजूदगी है। रजनीश देखिए, जगह जगह पर फ्लैग मार्च हो रहा है, जगह जगह पर पुलिस प्रशासन की तैनाती है और कुल मिलाकर जो स्थिति है वो बिल्कुल कंट्रोल नजर आ रही है। और अब तो जुमे की नमाज खत्म भी हो गई होगी, सब लोग अपने अपने घर भी चले गए होंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन लगातार ये कह रही है कि जुमे की नमाज अदा कीजिए और उसके बाद आप अपने घर जाइए, कहीं पर रुकने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि संभल में बाकी जो पहले से ही लोगों को चेताए रखा है और वहाँ के जो समृद्ध व्यक्ति हैं, जो समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग, उनसे कम्युनिकेशन में है, पुलिस कम्युनिकेशन में है और उन लोगों ने भी काफी समझाने का प्रयास लोगों को किया है कि किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे कि शहर का माहौल खराब हो। लेकिन अगर हम पुलिस की मुस्तैदी की अगर बात करें तो संभल शहर में पहले एक कोतवाली हुआ करती थी संभल, लेकिन अगर हम आज फिलहाल की अगर बात करें तो संभल में नकासा, हयातनगर, संभल और रायसती लगभग 4 थाने संभल शहर में बना दिए हैं, जो कि 4 थानों की पुलिस पूरी तरीके से चारों कोनों पर संभल शहर को संभाले रखे है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम पूरे जनपद की बात करें तो संभल में काफी संख्या में चौकियों को भी खोला गया है और चाहे जुनाबी थाना सही, चाहे बबराला थाना सही, चाहे हजरत नगर गढ़ी थाना सही, रायसती सही, एचोड़ा कम्बो सही, ये सब नए थाने फिलहाल में ही इसी सत्र में ये सब लोग थाने बनाए गए हैं। यहाँ पर सभी जगह पर एसएचओ तैनात कर दिए गए हैं और एटीएस की ऑफिस तो बिल्कुल जामा मस्जिद के ठीक सामने ही बना दी गई है। और जब से एटीएस की ऑफिस वहां पे खुली है और चालू हुई है, तब से लोगों में खुशी है और ये सब केवल हिंदुओं में ही नहीं, मुस्लिम समुदाय के लोगों में भी खुशी का माहौल है कि अब ये पुलिस यहाँ पे एटीएस रहेगी तो मुझे लग रहा है कि शहर का जो अमन शांति रहेगी और यहाँ पे किसी भी तरीके कोई भी हरकत नहीं होगी। फिलहाल पुलिस की वजह से सब लोग सुरक्षित हैं और अपने आप को सहज महसूस कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और निश्चित तौर पर जब मुस्तैदी है तो किसी को कोई डर भी नहीं लग रहा है। इसी बीच आपको बताएं, बरेली हिंसा के बाद लखनऊ में जुमे की नमाज को लेकर मस्जिदों में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया। लखनऊ में भी जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए। शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की गई है। लखनऊ की आसिफी मस्जिद पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। पुलिस ने शहर में शांति और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी। सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। बरेली हिंसा के बाद पूरे यूपी में जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। राजधानी लखनऊ की भी तमाम मस्जिदों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आज जुमे की नमाज है और जिस तरीके से बरेली में पिछले जुमे को हिंसा देखने को मिली, उसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में की मस्जिदों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ के ऊपर पहुंच चुके हैं। तमाम जो लखनऊ की मस्जिदें हैं, बड़ी मस्जिदें हैं, चाहे वो आसिफी मस्जिद हो, चाहे टीले वाली मस्जिद हो, चाहे ऐशबाग की ईदगाह हो,
तमाम मस्जिदों में जो लोग हैं, पुलिस की व्यवस्था जो है वो वहां के ऊपर बढ़ा दी गई है। और यहाँ ये ऐतिहासिक आखिरी मस्जिद है जहां पर हजारों की संख्या में जो नमाजी हैं वो नमाज पढ़ने के लिए आते हैं और खुद मौलाना कल्बे जव्वाद यहाँ के ऊपर नमाज अदा कराते हैं। तो नमाज से पहले यहाँ के ऊपर सुरक्षा के इंतजाम आप देख रहे हैं, कड़ी कर दी गई है। किसी तरह की बात ना होने पाए उसको लेकर के सीसीटीवी कैमरे से नमाज मस्जिद की जो है वो निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसके कंट्रोल रूम के माध्यम से जो है पूरी उसकी निगरानी जो अधिकारी हैं, खुद जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं वो लगातार उसको देख रहे हैं। डीसीपी विश्वजीत श्रीवास्तव जो है वो लगातार जो है पैदल गश्त कर रहे हैं। मस्जिदों के आसपास संवेदनशील इलाकों पे नजर पुलिस जो है वो बनाए हुए है। किसी तरह की कोई बात ना होने पाए उसको लेकर राजधानी लखनऊ की पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। वहीं मुरादाबाद में जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मस्जिदों के पास पुलिस फोर्स तैनात है। मुरादाबाद पुलिस और प्रशासन सतर्क दिखाई दे रही है। शहर की प्रमुख मस्जिदों के बाहर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इस दौरान अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। जुमे की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस सतर्क मोड में है और पूरी तरह से जगह जगह सुरक्षा फोर्स लगाई गई है। जुमे का दिन है, मस्जिदों के बाहर सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस फोर्स है। कहा जा रहा है कि जो बरेली में हिंसा हुई है राइलम मोहम्मद के प्रोटेस्ट को लेकर लगातार पुलिस जो है वो लगातार लोगों से संवाद भी कर रही है, किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन ना हो, लोगों को समझा भी रही है और तमाम लगातार जो है वो पुलिस के जवान सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह लगाए गए हैं। बरेली में हिंसा हो गई थी, उसके बाद लगातार कई जगह ऐसे प्रोटेस्ट लोगों ने किए थे, लेकिन जो मुरादाबाद पुलिस है, मुरादाबाद पुलिस के एसएसपी सतपाल अंतिल लगातार लोगों से भी मिल रहे हैं और वो पिछले जुम्मे को भी भारी पुलिस फोर्स जगह जगह तैनात की गई थी और अब भी यहाँ पुलिस फोर्स तैनात की गई है। देखिए तस्वीरें, पीछे भी मस्जिद है और दूसरी तरफ आप इधर देख रहे होंगे यहाँ भी मस्जिद है। मस्जिद के बाहर भारी पुलिस फोर्स है और बहुत ही असतर्कता के साथ जो है निगरानी की जा रही है। लोगों को समझाया जा रहा है कि किसी प्रकार का कोई प्रोटेस्ट न करें और लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा करके अपने अपने घर जाएं। मुरादाबाद पुलिस एक बार फिर अलर्ट मोड में है। जगह जगह, क्योंकि जामा मस्जिद इलाका सबसे सेंसिटिव इलाका माना जाता है, तो वहाँ भी पुलिस फोर्स, वहाँ के जो जिले के बड़े अधिकारी हैं वहाँ पर मौजूद है और लगातार जो है वो निगरानी बनाए हुए हैं। हालांकि जो यहाँ के उलमा है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वो खुद लोगों से अपील कर रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई प्रोटेस्ट ना हो, किसी प्रकार का कोई जो है हंगामा नहीं होना चाहिए। नमाज के बाद सीधे तौर पर जो नमाजी हैं वो पिछले जुम्मे को भी अपने नमाज अदा करने के बाद अपने अपने घर चले गए थे। एक बार फिर तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो मार्ग है, इस मार्ग पर कई सारी मस्जिदें हैं और इन मस्जिदों के बाहर पुलिस फोर्स इसी तरीके से तैनात की गई है। महिला पुलिस भी लगाई गई है, महिला पुलिस की जवान भी यहाँ पर तैनात है और बड़ी संख्या में जो फोर्स है वो मुरादाबाद के विभिन्न चौराहों पर, विभिन्न मस्जिदों पर इसी तरह से तैनात की गई है। फिलहाल जो मुरादाबाद के बड़े अधिकारी हैं वो भी लगातार जो है वो जा रहे हैं, खुद सड़कों पर उतरे हुए हैं और कहीं ना कहीं फ्लैग मार्च भी किए जा रहे हैं और यहाँ भी पुलिस फोर्स पूरी निगरानी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर लगी हुई है। कैमरा पर्सन शाहरुख अंसारी के साथ शाहनवाज इलियास, इंडिया न्यूज मुरादाबाद। तमाम